नमस्कार व्यूअर, रिलेशनशिप और फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज बात करेंगे हम रिलेशनशिप के उन पहलुओं के बारे में जो आम लोगों को हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। हम जानते हैं मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हम खुश रहेंगे। परंतु जिस पल हम उस नियम को तोड़ेंगे उसी पल से हम बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं वह नियम क्या है? जी हाँ दोस्तों, वह नियम है महत्वपूर्ण बनने की इच्छा। यह मानव स्वभाव की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य की दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यही लालसा हमें जानवरों से अलग करती है। यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है। दार्शनिक रूप से हम अगर कहते हैं तो इसे इस प्रकार कहेंगे, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने। आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यह चाहते हैं। इसलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। कब, कैसे, कहाँ? जवाब है हर समय, हर कहीं। यह व्यवहार का एक अटूट नियम है। अगर हम इस नियम को पालन करते हैं तो लोग हमारे तरफ तत्काल आकर्षित होते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अपने बारे में बातें सुनना उन्हें अपने आत्मविश्वास से भर देता है। और इसलिए इमर्सन ने कहा था, हर आदमी मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है, मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। अगर आप बात कहते हैं कि कोई भी आदमी हमारी तरफ वह किस प्रकार से आकर्षित हो सकता है, वह हमें इंटरेस्ट ले सकता है, तो जाहिर सी बात है तत्काल आप उसके बारे में सही सही बातों को बोलना शुरू करें। अगर आप उसकी सच्ची तारीफ करते हैं तो वह दिल से आपको अपने लिए एक जगह देगा जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को दोस्त के तौर पर मिलना चाहते हैं तो निसंकोच आप इस नियम को बताएं। बिना लाग लपेट के सच बात यह है कि आपसे मिलने वाले ज़्यादातर लोग अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझते हैं। उनका दिल जीतने का अचूक तरीका किसी कुशल तरीके से उन्हें यह जतला देना है कि आपको उनके महत्व का एहसास है और आप इसे सचमुच स्वीकार करते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं। हुआ यूं कि मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग आइलैंड पर रिश्तेदारों से मिलने गए। पत्नी ने उसे अपनी बूढ़ी चाची से बातें करने के लिए बिठा दिया
और खुद अपने कुछ युवा रिश्तेदारों से मिलने चली गई। चूंकि मैं लोगों के बारे में जानकारी लेकर उन्हें प्रशंसा के सिद्धांतों पर अमल करना जानता था, इसलिए मैंने उस वृद्ध महिला की प्रशंसा करने का निर्णय लिया। मैंने उनके घर के चारों तरफ देखा और जिस चीज की भी तारीफ कर सकते थे करने के बारे में सोचा। मैंने पूछा, यह घर 1890 में बना है ना? हाँ, महिला ने जवाब दिया, यह घर उसी साल बना था। यह मुझे उस घर की याद दिलाता है जहां मैं पैदा हुआ था। मैंने कहा। इसके जवाब में उसने जवाब दिया, यह बहुत सुंदर है, इसे दिल से बनाया गया है, इसमें बहुत जगह है, आजकल ऐसे घर बनते कहाँ हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आजकल लोगों को सुंदर घर की कद्र ही कहाँ है। वे तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और फिर वे अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं। यह हमारे सपनों का घर था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हमने इसे प्रेम से बनाया था। मेरे पति और मैंने इसका बरसों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने में किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली, हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। फिर उस महिला ने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। मैंने उनके घर में रखे हर एक खूबसूरत चीजों की दिल खोलकर तारीफ किया, जिन्हें वह महिला अपनी यात्राओं में खरीद कर लाई थी और जिन्हें सजोने में उसने जीवन बिता दिया था। इसमें से कुछ सामान जैसे मखमली शाल, पुराना अंग्रेजी टी सेट, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मुझे अपने गैरेज में ले गई। वहां कवर से ढकी हुई एक नई चमचमाती पैकार्ड कार खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, मेरे पति ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही यह कार खरीदी थी। उनकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी। तुम अच्छी चीजों की कद्र करते हो और इसलिए मैं तुम्हें यह कार तोहफे में देना चाहती हूं। मैंने कहा, अरे आंटी, आप यह क्या कर रही हैं? आपने तो मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूं, परंतु मैं इसे कैसे ले सकता हूं? मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूं। मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार इस पैकार्ड के मालिक बनना चाहते होंगे। रिश्तेदार? महिला ने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वे मेरी कार पर कब्जा कर सकें, परंतु यह कार उन्हें नहीं मिलने वाली। अगर यह कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इसे बड़ी आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को बेच सकती हैं। मैंने सुझाव दिया। बेच दूं? उन्होंने चीख कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी यह सहन कर पाऊंगी कि अजनबी लोग इस कार में घूमें? उस कार में जिसे मेरे पति मेरे लिए खरीद कर लाए थे। मैं इसे बेचने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं यह कार तुम्हें दे रही हूं, तुम सुंदर चीजों की कद्र करते हो। उसने बहुत प्रयास किया कि वह कार के तोहफे को अस्वीकार कर दे, परंतु महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा करना संभव नहीं था। और इस तरह से मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे अगर आप दूसरे लोगों को प्रशंसा करते हैं तो वे आपके तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपके किसी भी फैसले में अपनी राय देते हैं। एक डिज़रायली थे जिन्होंने लोगों के बारे में एक बड़ा ही स्पष्ट वाक्य कहा था, लोगों से उनके बारे में बात कीजिए और वे घंटों तक आपकी बातें सुनते रहेंगे। तो अगर आप सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं और ईमानदारी से कराते हैं तो मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूं कि वह तत्काल आपके तरफ आकर्षित हो सकता है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।